व्यवहार न्यायालय में बम विस्फोट कराने का जो ईमेल आया था वह ईमेल आखिरकार फर्जी साबित हुआ और उस ईमेल के आने के बाद जिस तरह से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे उसके बाद से कहीं भी कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई संदिग्ध वस्तु न्यायालय परिसर में बरामद नहीं हुई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने, स्थानीय पुलिस ने राहत की सांस ली है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो ईमेल आया था जिसमें यह लिखा गया था कि ठीक 1:15 पर दिन में 14 स्थानों पर धमाके हुए, वो ईमेल आखिरकार आया कहां से था, किसने भेजा था और किस मंशा से भेजा गया था। फिलहाल एसपी ने इस मामले की जांच करने के बाद बताया कि सुरक्षा के इंतजाम पहले से भी यहां काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसे और भी बेहतर करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसको लेकर तमाम जो है बातें नोट की गई है, बातें दर्ज की गई हैं और उन बातों पर अमल करते हुए सुरक्षा के इंतजाम को और बेहतर बनाया जाएगा। बेसिकली जो बक्सर कोर्ट है इसके संदर्भ में जो है ईमेल हम लोगों को प्राप्त हुआ था, जो हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के भी ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ। इसमें बेसिकली कुछ सामाजिक तत्व जो थे उनको ईमेल आईडी से जो है उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश किया था। ये उन्होंने बेसिकली कुछ डिटेल्स भी दिया कि हम लोग इतने जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे बम वगैरह लगाया। उसकी हम लोगों ने अभी छानबीन प्रारंभ कर दी है। हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और बॉम्ब की जो टीम्स हैं वो भी इसकी पूरी जांच करेगी। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अपने सभी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है जांच करेंगे सभी परिसर का भी और उसके बाहर की जो भी प्रेमाइसिस का हुआ है वहाँ का भी। और अभी तक ऐसे कोई भी चीज़ जो है वस्तु ऐसे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए लोग जो हैं इसमें काफ़ी इफेक्टिव रूप से सभी को जो है जगह पर जाँच कर रहे हैं और उसके बारे में आपको सूचना देंगे। सर, जिस तरह से बिहार के कई जिलों में इस तरह की धमकी मिली और फिर बाद में धमकियां भ्रामक साबित हुई, तो बक्सर में सुरक्षा के इंतजाम जो है उसको लेकर सर क्या एहतियात बरतने जा रहे हैं? लगातार आप सर जांच किए, जांच के बाद किस नतीजे पर आप पहुंचे आज यहाँ पे? नहीं, हमारी बिल्कुल देखिए हमारी बात ये हुई है डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी अभी बातचीत हुई है और इसमें हम लोग जो है सिक्योरिटी की एक ऑडिट कमेटी होती है उसका भी हम लोग गठन करते हुए जो है पूरा जो भी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं पूरे प्रेमाइस में उसको हम लोग जो है बेसिकली डिटेल आउट करते हुए उस पर हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में। और अगर कोई भी इस तरह का मेजर इशू आता है तो उसको हम लोग सबसे तेज़ी से उसी को टैकल अप करेंगे। ठीक। आज जिला न्यायाधीश महोदय के सरकारी मेल पे एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें बम ब्लास्ट आज शुक्रवार के दिन बम ब्लास्ट की बात इसमें आया है मैसेज। उसी को लेकर के हम लोग कोर्ट में पूरी कोर्ट में एक फ्रेस्टिंग और चेकिंग चला रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार का अगर कुछ संदिग्ध वस्तु है या व्यक्ति है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करें। सर, पुलिस से कौन कौन से विंग आए हैं जांच करने के लिए? अभी हमारे यहाँ पे जो बम चेक करते हैं वो विंग है और HSMD DSMD के माध्यम से जो भी हमारे पास स्थानीय तौर पे जो भी उपलब्ध संसाधन है सभी का प्रयोग करके हम लोग संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति और इसकी पूरे सुरक्षात्मक रूप से चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया तो उनके द्वारा स्वयं सहयोग करते हुए जो है खुद अपनी तरफ से सहयोग किया गया और ये हम लोग को सपोर्ट करते हुए कहा गया कि आप लोग पूरी चेकिंग करिए। उनका अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग हम लोग के साथ। फिलहाल परिसर खाली करा लिया गया है। हाँ, अधिवक्ताओं के संगठन की तरफ से सभी से अनुरोध किया गया है कि कृपया अधिवक्ता लोग परिसर खाली कर दें, तो जिससे हम लोग प्रॉपर चेकिंग और फिल्टरिंग कर दें। स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम को बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। जो लोग यहाँ पे अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं उनको भी गेट पर रोके जाने के इंतजाम किए जाने चाहिए। अधिवक्ताओं और वादकारियों के बीच एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें वादकारी जब अंदर आए तो उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके, उन्हें कोई पास वगैरह मुहैया कराया जा सके। अपना चेक करेगा कि सच्चाई क्या है देखा जाए। हम लोग भाई प्रशासन का सहयोग करने के लिए किस तरह की सूचना मिली थी, किस तरह की सूचना मिली थी और कैसे मिली थी? अब हमको लग रहा है कि अभी तो पूरी जानकारी नहीं है, या ईमेल मिला होगा या व्हाट्सएप कॉल में आया होगा। सूचना में क्या कहा गया था? ये सूचना भी नहीं बता सकते, बस ये केवल इंस्पेक्टर साहब बताए हैं कि अफवाह आया है या सच्चाई है कि बम से उड़ाने के लिए कैंपस में। कोई समय भी उसमें बताया गया किस समय? कुछ नहीं। सूचना ऐसी मिली है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जी कि कुछ यहाँ पे कुछ इनपुट ऐसा आया है बम ब्लास्ट का जी,
तो जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई सुरक्षा के एहतियात से, और उनका सहयोग करने के लिए हम लोग पूरे कैंपस को खाली करा रहे हैं ताकि जांच में सहयोग हो सके और इस न्यायालय से जुड़े वादकारी, अधिवक्ता, स्टाफ, जजेज सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उसमें सहयोग, जब कैंपस खाली होगा तो जांच एजेंसियां बता रहे हैं कि खाली रहेगा तो हम लोग बढ़िया से जांच कर पाएंगे। जिनके सहयोग में आज मेरे द्वारा न्यायालय में नो वर्क की घोषणा कर दी गई है ताकि जांच में सहयोग किया जा सके और सभी के जान माल की सुरक्षा की जा सके। अच्छा, बक्सर व्यवहार न्यायालय में पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, गोलियां चली हैं, हत्याएं हुई हैं। आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए यहाँ पे? एकदम इसके लिए बातें चल रही हैं, प्रयास जारी है और आने वाले समय में आप सभी को बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपका नाम सर? बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे, महासचिव, जिला अधिवक्ता संघ बक्सर। जी, अफरा तफरी मची हुई है, क्या हो गया? जी, अफरा तफरी मचा हुआ है कि बक्सर के प्रशासन को गुप्त सूचना मिला है कि बक्सर न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा, इसलिए आज न्यायालय में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये सूचना तो लगातार मिल रही है, बिहार के कई न्यायालयों को मिली और लेकिन भ्रामक साबित हुई बाद में। बक्सर में ये पूर्व से ही सूचना इस तरह का मिलते आ रहा है और पेपर में भी लंबे समय से इस तरह का सूचना जो है कि मिलते आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बक्सर की प्रशासन इतना सुस्त है कि यहाँ पर उस तरह का व्यवस्था करने का कभी कोई काम नहीं किया है। यही बक्सर का मेन गेट, न्यायालय का मेन गेट है और इस गेट से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई ना जांच करने के लिए, स्कैन करने के लिए कोई मशीन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उपलब्ध है, नहीं किस तरह की व्यवस्था है। और आज जिस तरह से ये सूचना मिली है और प्रशासन इतना अलर्ट है कि लग रहा है कि ये बम सही में कहीं ना कहीं से लोग निकाल ही देंगे, जो कि एक अफवाह है। इस तरह कोई घटना। अच्छा, पहले से क्या इतिहास रहा है यहाँ पे? पहले भी घटनाएं हुई है क्या? जी, यहाँ पर गोली भी चली है, यहाँ से कैदी भागे हुए भी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था तो यहाँ पर इतना मतलब कि ढीला है कि कहना नहीं है। तो सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाने की जरूरत है। एकदम अलर्ट करने की यहाँ पर जरूरत है। सुरक्षा यहाँ पर है ही नहीं। आम आदमी यहाँ पर गाड़ी कोई भी लेकर आ जाता है, उसका गाड़ी की जांच नहीं होती है। कोई बैग लेकर आ जाता है, उसका बैग का जांच नहीं होता है। यहाँ पर अधिवक्ता और अधिवक्ता के साथ जो काम करने वाले हैं सबका आई कार्ड बनना चाहिए और जो लोग आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं अधिवक्ता का, उसका पास बनना चाहिए। अधिवक्ता उसका पास अगर अलाउ करेगा उसके बाद क्लाइंट्स जो है अंदर आएंगे। ये सब किसी को अलाउड नहीं करना चाहिए। प्रशासन अपने काम से भागता है, यहाँ पर प्रशासन कोई काम अपना जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाता नहीं है। अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है, क्या कुछ हो गया है यहाँ पर? अब जैसा कि हम लोग को सूचना मिला कि जिला जज साहिबा के पास एक मेल आया जिसमें लिखा गया था कि 14 न्यायालयों को बिहार में चिन्हित किया गया है, जिसमें एक हमारा बक्सर भी न्यायालय है, जिसको बम द्वारा ब्लास्ट करके सभी को उड़ाया जाए। तो उसी से ये हो कि हम लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो सेक्रेटरी महोदय हैं, इनके द्वारा सूचना दिया गया, तो हम लोग सब लोग मिलकर, आम पब्लिक भी, पूरा न्यायालय परिसर देख रहे हैं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ, पूरा खाली हो चुका है। और आगे अंदर देख रहे हैं कोर्ट के कैंपस के अंदर स्क्वाड की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहाँ कुछ ऐसा तत्व मिले। तो इस वजह से एक माहौल डर का बना हुआ है, जिसमें हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है, शांतिपूर्वक अपना और लोगों का सहयोग करें और यहाँ से जल्द कैंपस को खाली करें। बिहार में हर जगह कहा जाए अब तो कि बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और फिर ये बात जो है भ्रामक साबित होती है। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता किए जाने की जरूरत है? पुलिस चारों ओर तत्परता से अपना काम कर रही है, लगभग दिखने में आ रहा है। यहाँ भी पुलिस विभाग की टीम आई हुई है, चेक कर रही है कहाँ क्या है, क्या स्थिति, और सभी लोग सहयोग में जुटे हुए हैं। तो जिस तरह से पहले भी यहाँ का इतिहास रहा है इस कैंपस का कि यहाँ कई बार घटनाएं हुई हैं, ऐसे में नहीं लगता है कि सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए, मजबूत की जानी चाहिए? सुरक्षा तो बढ़ाई जानी चाहिए, पहले से और सुदृढ़ करना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सिविल कोर्ट को। ठीक व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा के दृष्टि से तंदुरुस्त होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है उस तरह। कभी कभी रहता है लेकिन कभी नदारत हो जाता है।
दूसरी बात है कि यहाँ हम लोगों को अचानक मिला कि बम से उड़ाने की धमकी, जो कि इस तरह की बात अफवाह चल रही है 10-15 दिन से, 2 बार 3 बार पटना में, आरा में भी चला, यहाँ भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का घटना नहीं हुआ। हम लोगों को लगता है कि अफवाह ने इस तरह का फैलाया जा रहा है। यहाँ भी पहले तो बराबर घटनाएं होती आ रही है। पहले भी यहाँ माने अपराधी लोग घुस करके कैंपस में ही कैदी लोगों को मारे, अधिवक्ता का भी हत्या हुआ यहीं पर गेट पर। तो पूर्व का इतिहास रहा है। पूर्व का इतिहास रहा है, यही स्थिति रहा है कि यहाँ माने हमेशा भी कोई सुरक्षा की जो यहाँ से अपराधी विभाग गए, यही स्थिति है, कभी व्यवस्था नहीं। आपका नाम सर? जितेंद्र प्रताप। फिलहाल पुलिस भी तमाम सुरक्षा इंतजामों पर गौर कर रही है और देख रही है कैसे उन्हें पुख्ता किए जाए, लेकिन जो लगातार बम विस्फोट किए जाने की या बम से उड़ाने की धमकियां पूरे बिहार के कई जिलों में मिल चुकी है, कहीं ना कहीं यह पुलिसिया व्यवस्था को चुनौती दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस चुनौती से कैसे निपट पाती है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।